हैं और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो मेट्रो का जो JMD कंपनी है उसके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और ये मेट्रो के वो कर्मचारी है जिनके साथ भ्रष्टाचार किया गया है। ये मेट्रो से दुखी होकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो के ये कर्मचारी हैं। तो आइए क्या परेशानी क्या दिक्कत है बात करते हैं यहीं से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। मैं JMD कंसल्टेंट में जॉब करता हूं जो कि दिल्ली मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है। टोकन काउंटर पे जो स्टाफ रहता है वो सारा JMD कंसल्टेंट का है और कस्टमर केयर जो टोकन काउंटर है, पार्किंग है, बहुत सारा स्टाफ है JMD का। तो JMD ने तो बहुत भ्रष्ट फैला रखा है। दिल्ली मेट्रो जितनी बाहर से साफ और सुंदर दिखती है ना कि बहुत अच्छी है मेट्रो में, यात्री जो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं है, वो भी ये सोचते हैं अरे ये तो टोकन काउंटर पे बैठते हैं, ये तो बहुत अच्छा स्टाफ है, AC में बैठे रहते हैं पूरे दिन और इनकी सैलरी होगी 25-30 हज़ार। उन्हें क्या पता ये सबको मिल रही है 10-12 हज़ार रुपये। उनको दे रहे हैं सब ड्यूटी पर डे के हिसाब से 866 रुपये और देते हैं पूरे महीने में 12 से 15 ड्यूटी। सैलरी बन जाती है 12-13 हज़ार रुपये। महीने में सुपरवाइजर आता है, सैलरी आ गई बेटा 7 तारीख को, कितनी आई 13 हज़ार रुपये, लाओ 3 हज़ार रुपये दे देना आज मेरे उसको, मैं भेजूँगा, कैश देना अकाउंट में नहीं, पकड़ा जाऊँगा मैं, वरना कर तो मैं भ्रष्ट ही रहा हूँ, GST के नाम पे पकड़ा जाऊँगा। नहीं, अकाउंट में पैसे नहीं लूँगा कैश, कैमरे के सामने नहीं लूँगा, कोई वीडियो ना बना रहा हो दूर दूर तक देख के लूँगा। तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, सबके साथ अलग अलग केस है। ये भाई हैं, इनके जो कैश होता है, मैं बताता हूँ इनकी प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। ये टोकन काउंटर पे जॉब करते थे, ये बताएंगे इनके साथ क्या परेशानी हुई है। बताइए। परेशानी यह हुई है जी, 2 ड्यूटी 2 रेस्ट मिलते हैं। सुपरवाइजर बोलता है कि बच्चे ज़्यादा हो गए और GST मांगता है। टोम चलाएंगे उसके 500 रुपये मांगता है महीने के, CC चलाएंगे उसके भी पैसे मांगते हैं। ना पैसे देंगे तो हमारा SDM भरवा जाता है। SDM भरवाने के बाद फिर धमकी देते हैं कि तुम लोगों को तो मेट्रो की तरफ से निकाला है, हमने नहीं निकाला है। इसलिए बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ। भर्ती होने के लिए पैसे लगे थे? पैसे लगे थे सर, 1 लाख रुपए देते भर्ती होने के लिए। सुपरवाइजर मांगता है 1 लाख रुपए देने होंगे, 5,000 रुपये मेरे और 95,000 रुपये अंदर जाएंगे भर्ती के लिए। सुपरवाइजर अपने दलाल को भेजता है। GST के हमारे दौरे ट्रांजैक्शन है जिसको GST बोलता था कि इस लड़के को GST दे देना। हम बोलते थे सर कैश नहीं है, तो फोन पे बोला नहीं कैश देना होगा। हमने जो भी ट्रांजैक्शन करी है उसकी हमारे पास जानकारी है, हम दिखा भी सकते हैं कि हमने कितनी GST दी है। वो लड़का बता देगा कि वो किसको GST देता था। इसलिए आए हैं कि हमें बोला है कि आपको मेट्रो की तरफ से निकाल दिया गया है, आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी अब। ऐसे ही बहुत से कर्मचारी हैं, इनके साथ भी परेशानी है। ये है, इनका नाम है, मैं बताऊंगा। आओ ना इधर तो आओ यार, 2 मिनट तुम मैं बोलूँगा। इनका नाम है आकाश कुमार, इनका नाम है संदीप कुमार और एक भाई और है, उनका नाम है, क्या नाम है उनका? है सुभाष भाई। 3 बंदे शास्त्री पार्क डिपो में जॉब करते थे, बढ़िया ड्यूटी चल रही थी। डिपो बंद, इन्होंने कहा डिपो बंद, तुम्हारी नौकरी भी खत्म, डिपो खत्म, नौकरी खत्म, जाओ अपने घर बैठो। जो तुमने 1.5 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए दिया, वो दे दिया, वो गया ऊपर मेट्रो को, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, ये सब ऐसे परेशान है। इनको लेटर भेज दिया, एक लेटर भेजेंगे टर्मिनेट का, पता है कैसे? उसमें 2 लाइनें लिखेंगे, आपको 4.4 की वजह से आपको कंपनी से निकाला जाता है और उसी में से 4.4 लड़के में से यहाँ पे जो धरने में थे उनको वापसी नौकरी में भी रख लिया। 8 से 10 लड़के हैं जिनों के पास लेटर गया है और उनको वापसी पे नौकरी रख लिया। भाई इन सबको क्यों नहीं रख सकते? इन सबसे तुम्हारी दुश्मनी है क्या? तो आप लोगों को जो धमकी कैसे मिली? धमकी तो ऐसी मिलती रहेगी कि पुलिस के खिलाफ के तुम्हारे ऊपर ये 420 का केस लगाएंगे, तुम कंपनी की छवि खराब कर रहे हो, मानहानि का केस लगाएंगे, 12 लाख का जुर्माना है। भाई मानहानि का केस क्यों लगा रहे हो? हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं तो क्यों हैं? ये परेशानी हुई है ना इन सबके साथ। किसी को शौक नहीं है, कोई अपने घर से काम छोड़ के आ जाएगा, इनको शौक है कि नौकरी छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। तुमने इनों के साथ शोषण करा इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अब ये देखिए, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पे ज्वाइन हुआ था तो मेरे को 4.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बताया था। 4.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बताने के बावजूद भी मेरे को 1 साल के बाद वहाँ से मेट्रो स्टेशन से मजलिस पार्क में उसमें बस डिपो में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि उसके बीच में मेरे को 2 महीने का ब्रेक दिया। उसके बाद मेरी ड्यूटी 3 महीने वहाँ पे चली बस डिपो में। उसके बाद में मेरे से बोला कि आप GST के पैसे पहले दे दो, आपकी ड्यूटी 1 तारीख से लग जाएगी। और 1 तारीख के बाद और आज तक मेरी कहीं ड्यूटी नहीं लगी है, ना ही मेरे पास कोई लेटर आया है, ना ही कोई फोन कुछ नहीं आया।
और ना ही फ्रॉड ही फ्रॉड हो बिल्कुल फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। तो देखिए दिल्ली मेट्रो में फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहा है। बात करते हैं भाई से। हमारे पास 2 ड्यूटी टूर है। ये दिल्ली मेट्रो हमसे 2-2 लाख रुपए बोलती है कि आपकी सिक्योरिटी के नाम पे हम ले रहे हैं, आपको बैलेंस है ये रिफंडेबल हो जाएगा। बट हमसे जीएसटी के नाम पे 3 से 4 हज़ार रुपए हर मंथली दिए जाते हैं। उनसे बोलते हैं कि हमें कुछ स्लिप दे दो, कुछ दे दो, तो हमसे बोला जाता है कि आपको ना तो कोई स्लिप है आपके पास, ना कुछ ऑफलाइन पैसे लेते हैं। बच्चा ड्यूटी मांगते हैं तो ड्यूटी के लिए बोलते हैं कि आपको 2 ड्यूटी एक छुट्टी, 2 ड्यूटी एक छुट्टी के तौर पर ड्यूटी मिलेंगी, आप दोगे तो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हम अपनी यही अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमें ड्यूटी मिले, हम अपनी बस यही रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको ड्यूटी मिले, इंसाफ मिले। अब इंसाफ कैसे मिलेगा हम बात करते हैं नेताजी से हैं यहाँ से। शुभ नाम आपका? मेरा नाम शुभ नाम शत्रुघ्न गुप्ता है, लेकिन नेताजी चाय वाले के नाम से जाने जाते हैं हम। नेताजी चाय वाले। ये बच्चे जो है परेशान हैं, दिल्ली मेट्रो में फ्रॉड हुआ है, इसकी वजह से ये सताए हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो सबसे पहली बात ये कहना, दिल्ली में बहुत ईमानदार सरकार है और ईमानदार सरकार के राज्य में जो है जीएमडी कंपनी भ्रष्टाचार कर रहा है और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके सही फैसला होनी चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से भी आग्रह करेंगे कि बच्चों का सही फैसला होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो हो चुका है और जो करने का प्रयास कर रहा है उससे भी दूर होना चाहिए और इनको वापसी नौकरी में लेना चाहिए और इनका 1.5 लाख रुपए वापसी करनी चाहिए, तभी समझेंगे दिल्ली में ईमानदार सरकार है, नहीं तो हम इसको भी भ्रष्टाचार सरकार मानेंगे। अब बात करते हैं बबलू भाई से, ये क्या कहना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर जेएमडी कंपनी को कोई बढ़ावा देने वाला कोई है तो दिल्ली मेट्रो के सीनियर अधिकारी हैं। और जेएमडी ने खुला चैलेंज कर दिया है कि एक हाथ में नोट लो और एक हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का बढ़वा लिया है, पहले लेते थे हम 1 लाख, अब हम लेंगे 3 लाख, क्योंकि अधिकारियों को पैसा पहुंच चुका है। तो मैं डीएमआरसी के अधिकारियों को यही कहना चाहूँगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट सेल के विपिन जैन जी हो, चाहे विकास कुमार एमडी साहब हो, इनको यही कहना चाहूँगा कि ये जेएमडी जो भर्ती करती है ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ करती है, किस पेपर में आउट कराती है, इनकी खुली भर्ती होना चाहिए। अगर इनकी गोपनीय तरीके से लिस्ट बन के अगर भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं आपका भी रोल इसमें है, आपको कुछ ना कुछ मिलता है। और मैं उनसे यही करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से कि ऐसी भ्रष्ट कंपनी को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सीबीआई जांच कराकर इनको जेल में डाला जाए और इस भ्रष्ट कंपनी को मेट्रो से बाहर निकाला जाए, जो हमारे सभी भाइयों को न्याय मिले। और मुझे धमका रहे हैं कि हम मेट्रो के अधिकारी बोल रहे हैं तुझे उठवा लेंगे, तुझे मरवा देंगे, मेरी जांच निकाल रहे हैं। ना तो चोर थे, चोर तुम हो, डरा मुझको रहे हो। मैं डरने वालों से मेरे से नहीं है, लड़ने वालों में से है। मैं आखिरी लड़ाई तक लड़ूंगा। अगर मेरी मौत भी होगी ना, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी और दिल्ली मेट्रो के जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो और कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम यही मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। और मेरे परिवार वाले और ये बच्चे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रहेंगे, तो मैं सबक सिखा देंगे मेरी मौत। इनका मेन मकसद ये है कि बबलू को हला देंगे, धमका देंगे, उसको भगा देंगे। ये बच्चे तो अपने आप भग जाएंगे, पर इनका प्यार इतना है कि हम इनसे दूर भागने वाले नहीं हैं और इनके प्यार की आखिरी लड़ाई तक इनके साथ लड़ेंगे, इनको न्याय मिलेगा। और आज जो मेरे भाइयों को ड्यूटी मिल रही है ना, वो मेरे धरने से ही मिले। मैं धरना कल बंद कर दूं, उनको सबको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, पहली के तरह फिर वही भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा। तो मैं अपने भाइयों से जो ड्यूटी कर रहे हैं उनकी अपील करना, उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि आप भी सही समय पर निर्णय लो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा तन मन धन से, और मैं तुम्हारी आखिरी लड़ाई तक लड़ूंगा। अगर मेरी भी मौत होती है ना, ये गुंडे कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा कि अपने भाइयों की कुर्बानी दे दी मेरे भाइयों के पीछे।